फैटी एसिड्स। व्हाट आर द फैटी एसिड्स? फैटी एसिड्स किसे कहते हैं? फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर ये जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेट भी हो सकते हैं और अनसैचुरेट भी हो सकते हैं। आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा था, जो 9th क्लासेस के चैप्टर था 6, उसमें ये पढ़ा था सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट क्या होता है, अनसैचुरेट क्या होता है। ज़रा पिछली क्लासेस को आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैचुरेट और अनसैचुरेट किसे कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो जब ग्लाइसरॉल, जो हनी होती है ग्लाइसरॉल, उनसे ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं? फैट्स। वो फैट्स बना लेते हैं। जब ये सैचुरेटेड ग्लाइसरॉल से रिएक्शन करेंगे तो फैटी एसिड्स यानी कि जो फैट्स बना लेते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं जब वो ग्लाइसरॉल से रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑयल्स बना लेंगे। अब यहाँ पर सैचुरेट लिखा हुआ है और यहाँ पर अनसैचुरेट लिखा हुआ है। ये दोनों जब ग्लाइसरॉल से रिएक्शन करेंगे ना तो एक क्या बनाएगा? फैट्स, दूसरा क्या बनाएगा? ऑयल्स। फॉर एग्जांपल ये दोनों एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। कार्बन 15, हाइड्रोजन 31 और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप लगा हुआ है। इसका नाम क्या होता है? पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या है? खुद सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये है। और यहाँ पर स्टेरिक एसिड ये खुद क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये दोनों एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स के हैं। डिफरेंस बिटवीन दी फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स और ऑयल्स में क्या फ़र्क है, क्या क्या ये पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, उनका देखें। फैट्स जो होते हैं दे आर सॉलिड्स। फैट्स क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं। इनकी जो शक्ल होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, सख्त होती है। और जो ऑयल्स हैं दे आर लिक्विड्स। ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स उनकी स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड स्टेट। और फैट्स की कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये जो फैट्स होते हैं वो एनिमल्स से मिलते हैं, जो जानवर होते हैं उनसे ये फैट्स पाए जाते हैं। अब जानवर में ऐसा नहीं है कि जानवर सिर्फ भैंसें, गाय इसे कहते हैं या बकरियां इसे कहते हैं। जो एनिमल्स दरियाओं में पाए जाते हैं जिसे एक्वेटिक लाइफ कहते हैं वो भी होते हैं, जैसा कि मछली है या कुछ और जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसके उनके हिसाब से भी फैट्स मिलते हैं हमें। ऑयल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो भी प्लांट्स हैं उनसे ये ऑयल्स मिलते हैं, जैसा कि जैतून का तेल है, नारियल का तेल है या बहुत कुछ जो भी ऐसे प्लांट्स हैं उनसे ये ऑयल्स मिलता है। फैट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। इट मीन्स ये इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई है, मेल्टिंग पॉइंट। और ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो मेल्टिंग पॉइंट है। फैट्स हर हमेशा सैचुरेटेड होते हैं। फैट्स सैचुरेटेड होते हैं और ऑयल्स क्या हैं? अनसैचुरेटेड। ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं। दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। फैट्स क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में इंक्रीज़ करते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो हमारी रगें होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने की वजह से जब फैट्स हम ज़्यादा खाते हैं तो रगें हमारी ब्लॉक हो जाती हैं। जब ब्लॉक हो जाएंगी तो ज़ाहिर बात है अटैक होगा। अटैक एक होता है दिल का अटैक, एक होता है रगों का अटैक, एक होता है जो मादे का अटैक, स्टमक जिसे कहते हैं, स्टमक अटैक। ऑयल्स बट दे मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। जब प्लांट से जो भी ऑयल्स मिलते हैं वो क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं। इट मीन्स इससे ज़्यादा खाने से ये क्या करेंगे? सारी जो भी हमारी बॉडी है, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको ये मेंटेन करेंगे। जब मेंटेन करेंगे इट मीन्स यहाँ पर कोई भी ख़तरा नहीं है। जो ऑयल्स है उनका कोई भी ख़तरा यहाँ पर नहीं मौजूद। इसी वजह से ये हमारी जिस्म में जब भी ये पाए जाएंगे तो जितना भी ज़्यादा खाएंगे इट मीन्स ये क्या करेंगे? हमारी बॉडी को मेंटेन रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। फैट्स एनिमल्स सोर्स। एनिमल सोर्स फैट्स का क्या है? बटर, घी, चीज़, ये सारे के सारे सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं। जबकि प्लांट सोर्स है ऑयल्स का, ये सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल, ये सारे के सारे क्या है? सोर्सेज फॉर प्लांट्स ऑयल।
यूज़ ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का इस्तेमाल। लिपिड्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? ADE, K, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ADEK भी लिख सकते हैं। आगे क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि ये फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन्स होती हैं। सम लिपिड्स मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी, जैसा कि ज़ाहिर बात है ये फैट्स और ऑयल्स ये दोनों दोनों लिपिड्स हैं, पर ये फैट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑयल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जो लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं। वो कौन से थे? जो हमारे ऑयल्स थे, प्लांट से जो निकलते थे। फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग फूड्स। ज़ाहिर बात है जो भी ऑयल्स हो, जो भी फैट्स हो, जो भी लिपिड्स है, वो सारे के सारे कुकिंग में काम आते हैं। घर में हम कुकिंग करते हैं, घर में हम कुछ पकाते हैं, फ्राइंग करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिपिड्स। जो घी, बटर या चीज़ वगैरह ये सारे के सारे वहाँ पर यूज़ होते हैं। ऐसा ही ऑयल्स भी हैं, वो भी यूज़ करते हैं घर में फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग फूड। फैट्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मेकिंग सोप्स। अब यहाँ पर जो फैट्स हैं वो जो साबुन होते हैं उनको बनाने के लिए काम आते हैं ज़्यादा। फैट्स जो चर्बी है वो साबुन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। भैंस की चर्बी हो सकती है, गाय की चर्बी हो सकती है, या बहुत कुछ जो भी चर्बियाँ हैं फैट्स हैं जो एनिमल से मिलती हैं, वो सारे के सारे उनसे हम जो चर्बी होती है, जो फैट होती है, उनसे हम सोप्स बना सकते हैं। जो साबुन वगैरह ये शैम्पू साबुन ये बना सकते हैं उससे। बटर एंड घी, बटर एंड घी आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी में जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, तकरीबन जैसा कि केक है, बर्गर है, ये इन सब में क्या यूज़ होता है? बटर भी यूज़ होता है, दूसरा घी भी यूज़ होता है, कभी कभार चीज़ भी यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे जो भी एनिमल सोर्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम आते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर दी न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स जो न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स, न्यूक्लिक एसिड्स होते कहते हैं, इसे कहते हैं। डेफिनेशन इसकी, द बायोपॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? मोनोमर्स। ये मोनोमर्स ऑफ दी, मोनोमर्स क्या हैं? मोनोमर्स ऑफ दी न्यूक्लिक एसिड्स कह सकते हैं, या न्यूक्लियोटाइड्स जो मोनोमर्स ऑफ दी प्रोटीन्स, ऐसे कह सकते हैं। Nucleic acids mainly present in the nucleus of cell, but they are also present in cytoplasm. जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लियस, जो सेल का न्यूक्लियस है वहाँ पर पाया जाता है, पर कभी कभार ये साइटोप्लाज्म वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक ऐसा शेप है जो, हाँ, जिसके बीच में ये न्यूक्लियस लगा हुआ है और बीच में वही न्यूक्लियस क्या है, वो उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। अब यहाँ पर जो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो या चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं किससे? जब पेरेंट्स खुद आपस में मेलअप करते हैं, उसके बाद ये इसका हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है वो चला जाता है, किस में चला जाता है? पेरेंट्स में जाए। ये इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स बच्चे जानते हैं उनके हवाले से ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल टीचर जो है आपको अच्छी तरीके से समझ सकता है। दे हैव एलिमेंट्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ये 5 एलिमेंट्स जो न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे 5 एलिमेंट्स न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए काम आते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स मैंने कहा आपको न्यूक्लियाई ऑफ दी सेल मौजूद है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंपोज ऑफ किससे बना होता है? पेंटोज शुगर से बना होता है, इसका फार्मूला ये है। फास्फेट ग्रुप उनसे बना होता है, इसका फार्मूला ये है। नाइट्रोजीनियस बेस प्यूरिन्स, उसका फार्मूला ये। एंड पायरिमिडीन्स, उसका फार्मूला ये।
Each nucleotide composed of pentose sugar, phosphate group, nitrogenous base, purines, and pyrimidines. There are two types of nucleic acids. Nucleic acids के दो types होते हैं, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीऑक्सी राइबोज शुगर फाउंड इन डीएनए। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। जे वाटसन एंड एफ क्रिक ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1953 में 1953 में इन्होंने इसका स्ट्रक्चर जो डीएनए था उसका स्ट्रक्चर इन्होंने डिफाइन किया, आइडेंटिफाई किया था। इट हैज़ डबल हेलिक्स स्ट्रैंड। डबल हेलिक्स स्ट्रैंड, ये डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है, ये इस फॉर्म में डबल हेलिक्स स्ट्रैंड इस फॉर्म में होता है। द बैकबोन ऑफ चेन्स इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। शुगर और फास्फेट ग्रुप का ये बना होता है। जो इसका डीएनए का बैकबोन चेन है वो इनका ऐसे बना होता है, ये वाला बैकबोन चेन। इट इज़ द जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। ये क्या है? जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करता है, पेरेंट्स से लेके चिल्ड्रन तक ये पहुंचाता है। डीएनए कंटेंस जीन्स दैट रेगुलेट आरएनए प्रोडक्शन। आरएनए क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर का बना होता है। इट कंटेन्स सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड। इनका जो स्ट्रैंड होता है वो सिंगल होता है। ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड से बना होता है। आरएनए इज़ द मैसेंजर। आरएनए को दूसरा नाम दिया जाता है, ये मैसेंजर है। आरएनए का नाम दूसरा है मैसेंजर। आरएनए इज़ द मैसेंजर। RNA is in charge of guiding of production of new protein। ये न्यू प्रोटीन जो होते हैं उनको बनाने के लिए ये क्या करते हैं, एक गाइडेंस भी हैं, गाइड करते हैं। तो मैसेंजर भी हैं, गाइड भी करते हैं, ये दोनों। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के जो खुसूसियात हैं उनको डिफाइन करें। दे आर मोस्ट वाइटल मटीरियल फॉर सेल फंक्शनिंग। ये जो सेल फंक्शनिंग है उनके बनाने के हिसाब से, क्योंकि ये न्यूक्लियर की सेल है इसी वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। दे स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। दे ट्रांसफ़र हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्राम जनरेशन टू जनरेशन। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये ATP की शक्ल में एनर्जी का सोर्स होते हैं। अब ये ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। व्हाट आर द विटामिन्स। विटामिन्स क्या होती हैं, विटामिन्स कहाँ पर पाई जाती हैं और कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं, ये सब कुछ। और विटामिन्स का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, वो सब यहाँ पर यूज़ करेंगे। मिस्टर हॉपकिंस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1912 में जो विटामिन्स थे उनको डिस्कवर किया था, हॉपकिंस। These are the other nutrients required for development in addition to carbohydrates, proteins, lipids। ये ज़ाहिर बात है जो कार्बोहाइड्रेट्स से होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो पढ़े थे पहले, पॉली कार्बोहाइड्रेट जो पढ़ा था हमने, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इनके अलावा या इनके हिसाब से जो कार्बोहाइड्रेट्स की एक एडिशन है, वाइटामिन्स जिसे कहते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्होंने बताया कि जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन्स वो खुद न्यूट्रिएंट्स है, लिपिड्स वो भी एक ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिएंट्स है।
तो वैसे ही विटामिन्स जो होते हैं वो भी हमारी जो जिस्म है, बॉडी है, उनके लिए बहुत ज़रूरतमंद, फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए इन्होंने इसे डिस्कवर किया था 1912 में। देवर नेम्ड विटामिन्स बाय फंक। फंक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो विटामिन्स का नाम था, विटामिन्स जैसा कि नाम विटामिन से, उनका नाम डिस्कवर द विटामिन्स हॉपकिंस ने किया था, पर उनको नाम नहीं था कुछ भी, इस वजह से नाम जो दिया था वो डॉक्टर फंक, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने विटामिन्स को नाम विटामिन्स दिया था। अब ये विटामिन्स नाम कैसे दिया था, क्या क्या किए थे, वो वाइटल और अमाइंस, वाइटल और अमाइंस दो लफ्ज़ है, उनसे इन्होंने नाम ये दिया था। नाम क्या दिया था, जो वाइटल है उसका VIT लिया, VIT लिया, और अमाइंस, अमाइंस जो था वो फुल अमाइंस उन्होंने लिया था। ये वाइट लिया था, ये वाइट, VIT, वाइटल, जिसे कहते हैं वाइटल अमाइंस। अब ये अमाइंस जो होते हैं अमाइनो एसिड्स जिसे कहा जाता है। डॉक्टर फंक ने सबसे पहले नाम दिया था विटामिन B1 को, वो थाइअमाइन दिया था। थाइअमाइन जो नाम दिया गया था वो विटामिन B1 जो है, बी कॉम्प्लेक्स, उनको नाम दिया था डॉक्टर फंक ने। थाइअमाइन जो विटामिन B1 है, ये किस लिए काम आते हैं विटामिन्स, वो आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के हवाले से दो टाइप्स हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल्स, व्हाट आर द वाटर सॉल्युबल्स विटामिन्स, व्हाट आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। चलो चलते हैं इन्हें वन बाय वन डिस्कस करें। वाटर सॉल्युबल्स विटामिन्स, विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। क्यों हैं बी और सी वाटर सॉल्युबल, वो आगे पढ़ेंगे। ADEK, ये जो ADEK, ये विटामिन्स कौन सी हैं, फैट सॉल्युबल। टोटल जो विटामिन्स होती हैं ABCDEK, ये विटामिन्स होती है, ये 5 ये विटामिन्स हैं, 6 विटामिन्स, ये विटामिन्स के नाम है, ये पाए जाते हैं विटामिन्स। तो जो बी है वो B1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे 4 विटामिन्स, ये 4 भी हो सकता है। ये विटामिन्स 6 7 ऐसे विटामिन्स होते हैं, और विटामिन्स 11, विटामिन 12, B11, B12 ये भी हो सकते हैं। तो दोज विटामिन्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे विटामिन्स जो पानी में अगर उसे डिज़ोल्व किया जाए, उसे हल किया जाए, तो वो टोटली डिज़ोल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, पानी में गल जाए। जब ये पानी में गल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, ऐसी विटामिन्स को क्या कहते हैं, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। जब फैट सॉल्युबल को आप पानी में डालोगे तो वो फैट सॉल्युबल्स पानी में हल नहीं होंगी। जैसा कि जो घी है उसका 2-3 ड्रॉप्स आप डाल दें पानी में, तो वो पानी में हल नहीं होगा, ऊपर से ये तेल तेले का नज़र आएगा आपको। ये क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन सी है, जैसा कि कैल्सी है या दूध है, वो क्या करते हैं, ये सारे के सारे वहाँ पर सॉल्युबल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। These vitamins are not stored in our body. ये जो विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात कर रहा हूँ, ये विटामिन्स हमारी जो बॉडी हैं वहाँ पर स्टोर नहीं होते। स्टोर का मतलब है जमा नहीं होते वहाँ पर, वो खाते हैं फिर वो निकल जाते हैं। वैसे ही हम पीते हैं वो निकल जाते हैं, कैल्सी के फॉर्म में पीते हैं, जो कैल्सी होती है डॉक्टर देते हैं कैल्सी फॉर जो एनर्जी सोर्स होता है उसके लिए। इफ़ यू टेक इन एक्सेस दे कांट हार्म अस। जब भी इन विटामिन्स को, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं, उनको आप खाओगे, ज़्यादा पियोगे, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सी होती हैं, ADEK होती हैं। दोज विटामिन्स व्हिच आर सॉल्युबल इन फैट्स, ये क्या होते हैं, फैट्स जो होते हैं उनमें ये सॉल्युबल हो जाती हैं। ये घी में सॉल्युबल हो जाती हैं,
जो बटर है उनमें सॉल्युबल हो जाती हैं, चीज़ में सॉल्युबल हो जाती हैं, जो भी फैट विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, उनमें ये विटामिन्स पाई जाती हैं और वहाँ पर ये डिज़ोल्व हो जाएंगी, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगी, सॉल्युबल नहीं होंगी। दीज विटामिन्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन से हमारे जिस्म में तो पाई जाती हैं, पर ये बहुत देर तक, बहुत टाइम लगने के हिसाब से ये क्या हमारे जिस्म में जमा हो जाती हैं, उसके बाद ये निकलती हैं बाहर। तो ज़ाहिर बात है, जमा होने की वजह से जो भी हम रगे हैं तो वो तो ब्लॉक करेंगी। इफ़ वी टेक दैम इन एक्सेस, जब भी इनको ज़्यादा खाओगे तो आपको ये नुकसान पहुँचाएंगे। कैसे नुकसान पहुँचाते हैं, ये जो लिखे मैंने डिजीज़, वो इनके हिसाब से ये नुकसान पहुँचाएंगे। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्राम लिपिड्स, ये जो फैट्स सॉल्युबल हैं ये लिपिड से पाए जाते हैं। हमने पहली क्लास में पढ़े थे लिपिड्स, और लिपिड्स कौन से होते हैं, फैट्स और ऑयल्स होते हैं। तो जो फैट हैं तो फैट सॉल्युबल ये लिपिड्स ही होते हैं, उनसे ये पाए जाते हैं। फैट सॉल्युबल का सोर्स क्या था, एनिमल सोर्स, बटर, चीज़, घी वगैरह, ये समथिंग जो भी है। इफ़ यू टेक फैट सॉल्युबल इन एक्सेस दे कैन हार्म अस, तो इसे ज़्यादा खाने से फैट सॉल्युबल जो भी होते हैं उसे अगर ज़्यादा खाओगे तो आपको ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं। विटामिन ए को ज़्यादा खाने से हेडेक हो जाता है, सर में दर्द और इरिटेशन, एक चिड़चिड़ा रहता है आदमी, उसका ब्लड प्रेशर हाई जो हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, फिर ये क्या करता है, लोगों से लड़ता रहता है। विटामिन डी कैल्सिफिकेशन कैल्सिफिकेशन एंड पेन इन बोन्स, ये बोन में जो दर्द होते हैं उनको ये क्या करते हैं, पेन में दर्द, ज़्यादा खाने से पेन में दर्द होता है। अच्छा, ये विटामिन डी अगर पूरा खाओगे तो आपके जिस्म में दर्द नहीं होगा, वो आपके जो पेन्स हैं उनको मजबूत करेंगे, पर ज़्यादा खाने से पेन एक हो जाता है। ठीक है, ये पेन बोन्स का जो पेन है, जो दर्द है वो होगा। विटामिन ई को ज़्यादा खाने से फाटिग में थकन, जो थकन होती है वो ज़्यादा खाने से ये थकन होती है, हो जाएगी। और विटामिन डी ज़्यादा खाने से हेडेक भी हो जाएगा, सर में दर्द। विटामिन के को ज़्यादा खाने से लीवर की बीमारी हो जाएगी। इट मीन्स लीवर जो है वो, जो हमारा जिगर है वो क्या करेगा, जो ब्लड बनाता है तो ये ब्लड ज़्यादा बनाएगा या ब्लड को कम बनाएगा, ऐसा ये करेगा। इसकी कोई ना कोई वजह हो सकती है। और किडनीज़ को क्या करते हैं, ये ख़राब करते हैं किडनीज़ को। तो विटामिन के ज़्यादा खाने से किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं, गुर्दे और जो जिगर है वो भी जो अपना प्रोसेस होता है उसे कम ये करता है। अब ये जो विटामिन के विटामिन्स जो होती हैं, ए बी सी डी ई, ये विटामिन्स हैं। विटामिन से इनके सोर्सेज हैं, इनके इम्पोर्टेंस हैं और इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं। अब ये डेफिशिएंसी डिजीज़ और सोर्सेज क्या हैं, उसकी फ़ायदा क्या है, ये सारी विटामिन्स यहाँ पर इस लिस्ट में आपको देख रहे हैं, आप ये लिस्ट देख रहे हैं, वहाँ पर ये दिखा रहे हैं हम, तो इसमें ये होते हैं। अब ये विटामिन ए जो है उनका काम क्या है, विटामिन ए जो इनका बिग सोर्स है, बटर, फिश और कैरेट्स, ये बटर से पाए जाते हैं, जो इनका सोर्स है बटर से पाए जाते हैं, मक्खन। जो फ़िश है उन वो सोर्स है विटामिन ए, वहाँ पर ज़्यादा विटामिन से मिलती है। तीसरा है कैरेट्स जो गाजर होती है, लाल गाजर, वो खाते हैं, वो खाने से भी विटामिन ए मिल जाती है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक है, साग है, या जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या येलो वेजिटेबल्स हैं, इनसे भी एक विटामिन ए ज़्यादा मिलता है। अच्छा, ये विटामिन ए का फ़ायदा क्या है, विटामिन ए को जब खाते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, विटामिन ए को खाने से आइस की जो नज़र होती है, वो आइस की जो नज़र होती है वो क्या होती है, सही होती है, सही हो जाएगी। जिसकी कम नज़र है वो विटामिन ए को यूज़ करे, ज़्यादा यूज़ करे तो नज़र सही हो जाएगी। अगर नज़र सही हो जाए आपकी तो वो उसे कम खाया करे। और दूसरा होता है स्किन, जो आपकी स्किन है वो अच्छी हो जाएगी, स्किन गोरी हो जाएगी विटामिन ए को खाने से।
डिफिशेंसी क्या होती है, या विटामिन ए को अगर नहीं खाओगे आप, विटामिन ए को ना खाने की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, आपके जो ड्राइनेस ऑफ स्किन है वो हो सकती है, और जो आँखों से पानी आता है, कभी कभार कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हैं या किसी को देखते हैं या किसी को नज़र ऐसे घूरते हैं तो हमारी आँखों में पानी आ जाता है। ये क्या होता है, इट मीन्स हमें विटामिन ए की कमी है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, विटामिन ए अगर खाएंगे तो ये पानी जो टीयर्स होते हैं वो नहीं होंगे, जिसे टीयर्स को कहते हैं ज़ेरोफ्थैलेमीन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहाँ से मिलता है, ये राइस से मिलता है, एग से मिलता है, मिल्क के, मीट, लीवर, नट्स, यीस्ट, वीट, ये सारे जो हैं विटामिन बी के सोर्सेज हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं घर में भी। विटामिन ई जो मिल्क है हम पीते हैं, वो मिल्क, वो भी भैंस का मिल्क हो, गाय का मिल्क हो, कोई मिल्क हो, वो हम पीते हैं जो भी, तो वो उसमें विटामिन बी पाया जाता है। राइस चावल जो खाते हैं घर में, विटामिन बी पाया जाता है। एग्स अंडे जो खाते हैं विटामिन बी है। मीट गोश्त वो खाते हैं वो विटामिन बी। लीवर जो कल जिगर है वो विटामिन बी है। नट्स ये सारे के सारे विटामिन बी के सोर्सेस हैं। अच्छा, विटामिन बी को खाने से क्या फ़ायदा मिलता है, ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो अच्छा हो जाता है, नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है, और हमारी स्किन वो भी सुंदर हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, विटामिन बी को ना खाने से कौन कौन सी बीमारी होगी, कौन सी डिफिशेंसी है। एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी बेरी, जिसका नाम क्या है, बेरी बेरी। यह एक जिस्म पे ऐसे कुछ कुछ ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो पिंपल्स हो, ड्रॉप्स हो, जो अ, ये एक किस्म के ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये किस्म के बबल्स होते हैं जो जिस्म में पाए जाते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, जो जलते हैं, उसे बेरी बेरी का नाम दिया जाता है। दूसरा, इसका जो इसको ना खाने से, विटामिन बी को ना खाने से डर्माटिस्ट हो जाएगा। डर्माटिस्ट क्या है, थिकनेस ऑफ स्किन, स्किन आपकी चमड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी ना खाने से। दूसरा, इसका लॉस ऑफ हेयर्स, ये बीमारी है, अगर ना विटामिन बी को ना खाओगे तो आपके जो बाल हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बर्निंग ऑफ आइज़, ये क्या करता है, बर्निंग ऑफ आइज़ भी करता है। अगर आप विटामिन बी को ना खाओगे तो आपकी जो आँखें हैं वो जलेंगी, आपकी आँखें जलेंगी, उनमें जलन पैदा होगी। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब विटामिन सी जो है वो उनका बिग सोर्स है ऑरेंजेस, दूसरा पाया जाता है लेमन में, और ग्रीन पेपर्स होते हैं उनमें, ये सारे सोर्सेज हैं इनके, पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या है, हील वाउंड्स, जो भी आपके पैर में दर्द हो, जो आपके पैरों में दर्द होते हैं, घूमने की वजह से पैर फट जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ दर्द होता है, तो उसे हील वाउंड्स कहते हैं। ये हील वाउंड्स ख़त्म हो जाएगा अगर विटामिन सी यूज़ करोगे ज़्यादा। और ये क्या करते हैं, जो हमारे गम्स होते हैं, जो मुंह में गम्स हैं, उनसे जो खून निकलते हैं, ब्रश करने की वजह से खून निकलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसे विटामिन सी को यूज़ ना करें तो कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी की बीमारी, जो आपके गम्स हैं वो उनमें सूजन हो जाएगी और आपको दर्द होगा। गम्स जो हमारी जो दांतों के जो मांस है दांतों का, उसे गम्स कहते हैं। विटामिन डी का दूसरा नाम है एंथ्रासाइटिक, विटामिन डी का नाम है एंथ्रासाइटिक विटामिन। तो विटामिन डी फिश में ज़्यादा पाया जाता है, मिल्क में ज़्यादा पाया जाता है, और सनशाइन जो धूप है उनसे पाया जाता है, मशरूम्स उनसे पाया जाता है। विटामिन डी को ज़्यादा खाने से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो बोन है वो स्ट्रांग हो जाएगी, बोन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, और कैल्शियम आपको मिलेगा, फास्फोरस आपको मिलेगा, ये सारे के सारे आपको आपके फ़ायदे के लिए है विटामिन डी में। विटामिन डी ना खाने से रिकेट्स की बीमारियां होती हैं, जो अक्सर ये बच्चों में पाई जाती हैं। रिकेट्स, जो आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती जाएंगी। विटामिन ई का सोर्स क्या है, विटामिन ई प्लांट ऑयल से मिलते हैं, जैसा कि वीट जम ऑयल है,
कॉटन सीड ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल ऑयल, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं, ऑयल्स में पाए जाते। इट मीन्स ये प्लांट्स जो ऑयल्स होते हैं उनसे ये विटामिन ई आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। विटामिन ई को यूज़ करने से क्या होगा? विटामिन ई को यूज़ करने से क्या होगा? ये क्या करता है, आपकी जो सेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उनको बनाने के लिए काम आता है। जो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन वाला जो सोर्स है, अक्सर ये जो औरतें होती हैं उनमें ये होता है, जैसे बच्चा पैदा नहीं होता, ये बांझ औरतें जो होती हैं उनमें ये पाया जाता है। तो विटामिन ई यूज़ करने से उनका जो बांझपन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ना खाओगे तो इनसे बीमारियाँ होंगी, स्टेरिलिटी जिसे कहते हैं, हेमोलिसिस, ये बीमारी है हेमोलिसिस। हेमोलिसिस कौन सी बीमारी है? फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये इनकी कमी हो जाएगी विटामिन ई ना खाने से। विटामिन के कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सोर्स उनका क्या है? जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसा सीरियल्स, वीट, पालक, साग, इनमें ये पाए जाते हैं विटामिन के। ये क्या, इनका फ़ायदा क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। जो ब्लड आपकी कुछ भी आपको ज़ख़म लगे और आपकी ब्लड क्या हो जाए, और ब्लड आपकी बहने लगे और वो रुके ना, तो इट मीन्स आपको कमी है विटामिन के की। अगर आप विटामिन के खाओगे तो जब भी आपको कुछ भी चोट लगेगी, ज़ख़म होगा, तो वो खुद ब खुद वो आपस में वो खुद ब खुद रुक जाएगी, जो खून बहती है। हेमरेज एक बीमारी है जो क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो है वो बढ़ाती है। इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, खून ज़्यादा बहता है, एक बीमारी है अगर विटामिन के को यूज़ नहीं करोगे। अच्छा, ये सब कुछ था विटामिन के बारे में, और ये फुल चैप्टर हमने पूरा कर लिया आज बायोकेमिस्ट्री का। ये चौथा चैप्टर और बायोकेमिस्ट्री का है। इनसे आप अच्छे तरीके से पढ़े, याद करें और मुझे दुआ में याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।